नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट क्या टॉप आउट हो चुका है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, उनके बेसिस पे मुझे लगता है कि टॉप आउट हो गया। हो सकता है मैं गलत हूँ कि नहीं हुआ टॉप आउट, लेकिन कुछ फैक्चुअल थिंग्स मैंने निकाला है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कृपया एक बार ध्यान से उनको एनालाइज करिए, आपको भी हेल्प मिलेगी कुछ न कुछ। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इन मार्च 2022 द promoters total holding in Indian equities were 45.13% एंड वो अभी डाउन आ गई जून 25 में 40.58%। सो करीबन 5% इंडियन प्रोमोटर्स ने पिछले 3 साल में बेच दिया। ओके। दूसरा पॉइंट है कि एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आप 22 से अभी तक का डेटा देखिए। एफआईआई ने बीच बीच में ख़रीदा, किसी महीने में नेट से बायर हो गए वो, बट ओवरऑल वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे सेलिंग कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तीसरा पॉइंट है मेरा, मार्केट टू जीडीपी करीब 140% है। एज पर वारेन बफेट ऑल्सो इट शुड बी लेस देन 100% फॉर फेवरेबल एटमॉस्फेयर ऑफ इन्वेस्टिंग, लेकिन 100% से बहुत ऊपर हो चुका है, 140% के आसपास। चौथा पॉइंट है कि जो Q1 का जो रिजल्ट आया है FY 26 का, बहुत सारी कंपनियों की अर्निंग्स ने वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं किया। जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं उसके हिसाब से अर्निंग्स नहीं आई। पांचवा मेरा पॉइंट है कि जब मार्केट टॉप पे होता है तो आईपीओज की फ्लडिंग आती है, तो हम देख रहे हैं कैसे आईपीओज की फ्लडिंग आ रही है। सिक्स्थ पॉइंट मेरा ये है कि कंपनीज आर नॉट टेकिंग डेट, बट इंस्टीड ऑफ टेकिंग डेट दे आर रेजिंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बिकॉज दे फील्स इट इज़ अ ईजी वे टू रेज मनी। नेक्स्ट वन है कि कोई भी एसेट क्लास, आप किसी भी एसेट क्लास को ले लीजिए, कोई भी एसेट क्लास ने इतना अच्छा नहीं किया रिसेंट पास्ट में जितना इक्विटी ने किया है। इक्विटी हैज़ डन बेटर देन एनी अदर एसेट क्लास। यू टेक इट दैट रियल एस्टेट और गोल्ड, सबसे अच्छा इक्विटी ने किया है। और मेरा आठवां पॉइंट है कि मार्केट को सपोर्ट करने के लिए पेंशन फंड्स का फंड मोबिलाइज किया गया है। नेशनल जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स आ रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, और बहुत सारे सेक्टर्स में इंडियन गवर्नमेंट ने जो कैप लगा रखी थी वो कैप धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। लाइक इंश्योरेंस में जो कैप है वो ख़त्म हो गई। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर पोरिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है कि जो लोग बाग है उनकी मेंटेलिटी इस तरह से हो गई है, वो बिल्कुल पास्ट को बुलाकर इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे मतलब कोई कह रहा है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं लगा के भूल जाऊं, कि 20 साल बाद में देखना है, मुझे 30 साल बाद में देखना है।
और वो भी स्मॉल कैप कंपनीज में। 20 साल में 30 साल में कितनी दुनिया बदल जाती है। हम पिछले 30 साल को आप देखिए, कितने बड़े बड़े कॉरपोरेशन से थे वो ख़त्म हो गए। पॉजिटिविटी इज एट इट्स पीक। तो ये 9 पॉइंट मैंने शेयर किए हैं आपके साथ में, आप भी इनको एनालाइज करिए। कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% श्योर हूँ कि इंडियन मार्केट पिक आउट हो गया, बट मुझे जो पोटेंशियल हिंट्स लगा, जैसे कि हावर्ड मार्क्स इसमें बोलता है द मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स में, कि आपको आइडेंटिफाई करने हिंट्स से। तो आई ट्राई टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉइंट्स हेयर। आप भी उनको एनालाइज करिए और एक बार देखिए कि क्या ये पोटेंशियल हिंट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। वो अपने लेवल पे आप भी एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।